अस्सलामुअलैकुम, फूड किचन में खुश आमदीद। आज हम निहारी बना रहे हैं। ये हमारी एक सब्सक्राइबर नसरीन शुजा साहिबा की फरमाइश है, तो आइए आज हम आपकी फरमाइश फुलफ़िल करते हैं। निहारी बनाने के लिए हमने बीफ लिया है। ये बोंग की बोटियां हैं, इसको हमने काटा नहीं है। ये हमारे पास 2 किलो गोश्त है, जिसके अंदर बोंग की बोटियां हैं और गोले का गोश्त है, यानी कि रान का बोटा है। किसी को भी हमने काटा हुआ नहीं है। उसके अलावा हमें इसके अंदर चाहिए हड्डियां, जाली वाली ये हड्डियां हैं घुटने की, और एक मिख की हड्डी है, उसके ऊपर भी बोंग है, ठीक है, और चर्बी है थोड़ी सी। ये हम जाहिर है कि साल में एक बार ही खाते हैं, तो इस वजह से चर्बी भी हम इसमें ऐड करते हैं। आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको हटा दें, लेकिन अगर बिल्कुल आपने निहारी का अच्छा जायका खाना है तो थोड़ी सी चर्बी ऐड करनी होती है। आइए अब हम निहारी के मसाले देख लेते हैं। सबसे पहले ली है 2 खाने वाले चम्मच सौंफ, 2 अदद लौंग पेपर पिपली, ये निहारी का जुज़्व है। और ये हमने 2 अदद स्टार एनीज लिए हैं बादियान, 2 खाने के चम्मच हमने लिया है साबित धनिया, 1 चाय का चम्मच हमने लिया है स्याह जीरा। उसके अलावा ये मैंने कूट ली है साबित सौंठ, 2 पीसेस थे 1-1 इंच के। उसके अलावा ये मैंने लिए 4-5 दालचीनी के टुकड़े, 3 अदद मैंने ली हैं बड़ी इलायचियां, उसको भी मैंने काट लिया है। लौंगे हैं 6, 1 चाय वाला चम्मच मैंने बताया था स्याह जीरा है, 4 मैंने फूल लिए हैं जावेत्री के, 9 के करीब मैंने हरी इलायचियां ली हैं, जायफल छोटा सा कूट लिया है, बाकी मसालों को काट लिया है ताकि आसानी से बारीक हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर आधी चाय वाली चम्मच स्याह मिर्च है, इसको भी हम नहीं भूनेंगे। इसके अंदर 1 खाने वाला चम्मच सफेद जीरा हम रखेंगे, 3 खाने वाले चम्मच हम इसके अंदर लहसुन रखेंगे, और 2 खाने वाले चम्मच हमारे पास ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। वैसे तो इसके अंदर अदरक पीसी हुई नहीं रखते हैं, लेकिन मैं जो हूँ हमेशा गोश्त में अदरक रखती हूँ। अब एक और मसाला है हमारा, जिसको हमने पोटली में रखना है। पोटली में जाने वाला जो मसाला है उसके अंदर है 1 खाने वाला चम्मच साबित धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 चाय वाला चम्मच सफेद जीरा, 2 अदद स्टार एनीस, 1 छोटा सा बिल्कुल छोटा सा जावेत्री का टुकड़ा, 2 अदद बड़ी इलायचियां, क्योंकि रेड मीट में बड़ी इलायची मस्ट है, 1 टुकड़ा हमें चाहिए दालचीनी का, 2 अदद वही लौंग पेपर यानी के पिपली, और 2 अदद हरी इलायचियां हैं, और 5 के करीब लौंग है हमारे पास। सौंठ के ये टुकड़े हैं, यानी खुश्क ड्राई जिंजर है ये, इसके हमने 5-6 टुकड़े लिए हैं, और ऐसे ही हमने तेज पत्ता लिया है। इसकी हम पोटली तैयार करेंगे। इन मसालों को हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, उससे निहारी बहुत ज्यादा खुश जायका तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी इलायची हम काट कर रखेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हमने इसको भूनना है कि इसका जायका खराब नहीं हो, रंग भी ना तब्दील हो, बस हल्की सी एक इसको सेक लग जाए। 30 सेकंड तक हमने इसको भून लिया है, बस उसके बाद हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब हम इसके अंदर सफेद जीरा रखेंगे कि खाली बर्तन की हीट से ये हल्का सा गर्म हो जाए। ये मसाला भी हम इसके अंदर रख देते हैं। बादियान और स्याह मिर्च को और लौंग पेपर को हम कूट कर रखेंगे। इसको ना मशीन ज़्यादा पीसती नहीं है, मशीन को एफर्ट करनी पड़ती है, इसलिए। हम इस मसाले को पीस के लेकर आते हैं। जब हम इस मसाले को पीस लेंगे, फिर हम इसमें 1.5 खाने वाला चम्मच सुर्ख मिर्च और 1.5 ही खाने वाला चम्मच कश्मीरी मिर्च शामिल करेंगे। निहारी का मसाला पीस कर नहीं रखा जाता, हमेशा ताज़ा पीसा जाता है। इस मसाले के अंदर हम आधी चाय वाली चम्मच टाटरी डालकर पीसेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार है। इसी मसाले से हम निहारी का सालन पकाएंगे, और इसमें से हम 4 खाने वाले चम्मच मसाला बचा लेंगे, वो हम आखिर में उससे बघार लगाएंगे इंशाअल्लाह। पैन हमारा गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर रखेंगे 1 खाने वाला चम्मच भर के घी, आप तेल भी रख सकते हैं। चर्बी रख रहे हैं हम, इसलिए हम बहुत थोड़े तेल में गोश्त को फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन रखेंगे हम,
अदरक लहसुन की खुशबू रिटेन करने के लिए हम ढक्कन लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल का रंग सुर्ख करने के लिए इसके अंदर मैं 1 चाय का चम्मच इजाफी कश्मीरी मिर्च रख रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस अब हम इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज आंच पर हम गोश्त को भून लेंगे ताकि गोश्त के सारे जायके उसके अंदर सील हो जाए। ठीक है, हमने अभी फिलहाल बहुत कम घी रखा है क्योंकि हमने इसके अंदर चर्बी की यखनी भी रखनी है। उसके बाद जो है हम इसको बघार भी करेंगे। दरमियाने साइज का हम एक प्याज रखेंगे। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। निहारी जो है आटे से गाढ़ी होती है, नॉर्मल चक्की का जो आटा होता है उससे। निहारी का गोश्त सारी रात पकता है, कम से कम भी इसको 6 घंटे के लिए पकना चाहिए। इतने बड़े बड़े ये बोटे हैं माशाल्लाह से। मसाले में से हम बघार के लिए मसाला निकाल लेते हैं। बकिया का मसाला हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम घोल कर रखेंगे। गर्म पानी में हमने मसाले को घोल लिया है। एक तरफ हमने पानी उबलने के लिए रखा हुआ है। अभी मैंने इसके अंदर 2 लीटर के करीब गर्म पानी रखा है। निहारी जो है मैं यखनी में तैयार करती हूँ, मगर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना था, इस वजह से अभी मैंने इसमें उबलता हुआ पानी रखा है 2 लीटर के करीब। इसको मैं धीमी आंच पे रख दूंगी और उस दौरान मैं यखनी तैयार करती हूँ। यखनी के लिए हम एक पोटली तैयार कर लेते हैं। ये मसाले मैंने सारे आपको बताए थे, धनिया, जीरा, बादियान, पिपली और तेजपत्ता, सौंठ। इसकी हम ढीली सी पोटली बांध लेंगे। यहाँ से ये ढीली हो, मतलब मसाले को फूलने की गुंजाइश हो, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल टाइट हो, क्योंकि वो गोश्त के अंदर अगर जीरा, सौंफ, धनिया आ जाए तो बहुत अजीब सा लगता है। हड्डियों के लिए भी हम 1 खाने के चम्मच भर के घी रखेंगे। ये देसी घी नहीं है, बनास्पति घी है। 1 अदद साबित लहसुन की पोथी, प्याज का 1 पीस रखेंगे, पोटली रखेंगे, चर्बी और हड्डियां रखेंगे। ये हमारे पास 1.5 किलो के करीब हड्डियां हैं। हड्डियों की हीक निकालने के लिए हम इसको भूनेंगे। ये नहीं है कि हमने यखनी निकालनी है तो हमने फौरन इसके अंदर पानी रख देना है, नहीं, हमने इसको पहले फ्राई करना है, जैसे हमने गोश्त को फ्राई किया था। उससे जो एक गोश्त की हड्डियों की कुदरती महक होती है वो एक खुशगवार महक में तब्दील हो जाती है। हड्डियां हमारी भुन गई हैं, इनका रंग तब्दील हो गया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए प्रेशर कुक करती हूँ। आबे ज़मज़म, हल्दी 1 चाय वाला चम्मच, गरम पानी 2 लीटर के करीब मैंने इसके अंदर पानी रखा है, और चूंकि ये प्रेशर कुक हो रहा है इसलिए मैं इसके अंदर सॉल्ट रखूंगी, 2 खाने के चम्मच सॉल्ट। गोश्त में मैंने अभी नमक नहीं रखा है, इसको मैं आधा घंटा प्रेशर कुक करती हूँ। यखनी हमारी तैयार हो गई थी तो हमने उसको गोश्त में शामिल कर दिया है। ठीक है, निहारी ऐसे गीला कपड़ा लगा कर बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हमने इसके अंदर एक बैग सा रखा था ना, पोटली, इसको नहीं निकालना है, ये इसका अरक निकलता रहे। जब यखनी तैयार हो गई तो उसमें से मैंने ये बोन मैरो निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी और निहारी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है धीमी आंच पर। अब मैं इसके अंदर बाकी का सॉल्ट ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहारी का ढक्कन हमने नहीं खोलना है, इसका हमने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको गाढ़ा करने के लिए आटा रखेंगे। निहारी को गाढ़ा करने के लिए हमें आटा चाहिए। ठीक है,
चक्की वाला ये आटा है कच्चा, इसको मैंने भूना नहीं है, ये ध्यान रहे, भूनने से सारा जायका खराब हो जाता है और निहारी के अंदर वो गाढ़ापन पैदा नहीं होता जो हमें चाहिए होता है। इनिशियली हम इसको हल्का सा घोल लेंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। साइड से हम आटे को साफ करेंगे वरना ये आटा हमारा ज़ाया हो जाएगा। अब हम इसको ब्लेंड करके लेकर आते हैं। आटा हमने ब्लेंड कर लिया है, उसके बावजूद हम इसको छानेंगे। एकदम ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आटे की स्मूथ सी पतली सी स्लरी तैयार हो गई है। अब मैं इसको निहारी में ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आँच हल्की करके आटा ऐड करेंगे इसके अंदर। हम इसमें आराम से आहिस्ता आहिस्ता आटा शामिल करेंगे, हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बन सके। कच्चा आटा है ये एकदम। अब हम इसको ढककर धीमी आंच पर कम से कम भी आधे घंटे के लिए रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए। निहारी जितनी भी गली हुई हो, जितनी भी चूल्हे पे रहे, उतना ही खुश जायका होती है। इसको जब हो जाएगा आधा घंटा, फिर हम इसके लिए बघार तैयार करेंगे। मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमारा हीट थ्रू हो गया है। अब हम इसके अंदर 1.5 कप के करीब, आप चाहें तो आधे कप में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये खाने ज़रा सा ना रोगन वाले अच्छे लगते हैं, तो हम इसके अंदर 1.5 कप रख रहे हैं तेल। ये घी की खुशबू वाला तेल है, यानी मैं इसके अंदर बनास्पति घी नहीं शामिल कर रही हूँ, तेल रख रही हूँ, मगर इसकी खुशबू बिल्कुल बनास्पति घी जैसी है। चॉप्ड प्याज, इस मसाले को हमने भूनना नहीं है, इस वजह से हम इसके अंदर चॉप्ड प्याज रखेंगे, लंबी प्याज नहीं रखेंगे। धीमी आंच पर मुस्तकिल हिलाते हुए हम प्याज को गुलाबी रंग का कर लेंगे। अगर हमने आंच तेज की तो प्याज जल जाएगी और उसका जायका खराब हो जाएगा। इस प्याज को बहुत खूबसूरत सा गोल्डन करना है बस। फिर हम इसके अंदर मसाला रखेंगे। याद रहे कि हमारी निहारी को हल्की आंच पर आटा रखने के बाद पकते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। जब तक ये प्याज लाल होगी हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग तब्दील हो रहा है, बस ये ध्यान रहे कि चम्मच नहीं रुकना है, प्याज बिल्कुल एक जैसा रंग पकड़े। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम होता है तो मैं इसके अंदर मसाला और साथ ही मतलब पानी तरीर रखिएगा, थोड़ा सा हम उसके अंदर पानी रखेंगे। इतनी प्यारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से खुशबू आई है। ये दम देंगे ढककर। जब हम ये निहारी सर्व करते हैं तो चूल्हा बंद करने के बाद हम इसको 3-4 घंटे छोड़ देते हैं। गीले कपड़े से इसको ढककर रखते हैं ताकि खुशबू बाहर ना निकले। बघार के बाद हमने चूल्हा बंद करके इसको 4 घंटे रेस्ट दिया है। अब सर्व करने के लिए दोबारा हमने इसको गरम किया है। अब हम निहारी को सर्व करते हैं।
बोन मैरो रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह निहारी हमारी तैयार है।